करवा चौथ व्रत कथा संपूर्ण पूजन विधि। करवा चौथ का व्रत कार्तिक हिंदू माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दौरान किया जाता है। आमांत पंचांग के अनुसार करवा चौथ अश्विन माह में पड़ता है। हालांकि यह केवल माह का नाम है जो इसे अलग करता है और सभी राज्यों में करवा चौथ एक ही दिन मनाया जाता है। करवा चौथ का दिन और संकटी चतुर्थी जो कि भगवान गणेश के उपवास करने का दिन होता है, एक ही समय होता है। विवाहित महिलाएं पति की दीर्घ आयु के लिए करवा चौथ का व्रत और इसकी रस्मों को पूरी निष्ठा से करती हैं। विवाहित महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा करती हैं और अपने व्रत को चंद्रमा के दर्शन और उनको अर्घ अर्पण करने के बाद ही तोड़ती हैं। करवा चौथ का व्रत कठोर होता है और इसे अन्न और जल ग्रहण किए बिना ही सूर्योदय से रात में चंद्रमा के दर्शन तक किया जाता है। करवा चौथ के दिन को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा या करक मिट्टी के पात्र को कहते हैं जिसमें चंद्रमा को जल अर्पण जो कि अर्घ कहलाता है किया जाता है। पूजा के दौरान करवा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे ब्राह्मण या किसी योग्य महिला को दान में दिया जाना चाहिए। करवा चौथ का व्रत विधि। स्त्री इस व्रत को पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की प्रचलित मान्यताओं के अनुरूप रखा जाता है, लेकिन इन मान्यताओं में थोड़ा बहुत अंतर होता है। सार तो सभी का एक ही होता है, पति की दीर्घायु। करवा चौथ की आवश्यक संपूर्ण पूजन सामग्री को एकत्रित करें। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात यह संकल्प बोलकर करवा चौथ का व्रत आरंभ करें कि सम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रत अहम करिष्ये। दीवार पर गेरू के फलक बनाकर पीले चावल के घोल से करवा चित्रित करें। इसे वर कहते हैं। चित्रित करने की कला को करवा धारण करना कहा जाता है। 8 पूरियों की अठावरी बनाकर हलवा आदि पकवान बनाएं। गौरी को लकड़ी के आसन पर बैठाएं। चौक बनाकर आसन को उस पर रखें। गौरी को चुंदरी ओढ़ाएं। बिंदी आदि सुहाग सामग्री गौरी को श्रृंगार का दें। पीली मिट्टी से गौरी बनाएं और उनकी गोद में गणेश जी बिठाएं। जल से भरा लोटा रखें। वायना भेंट देने के लिए मिट्टी के टोटीदार करवा लें। करवा में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली में करवा का स्वास्तिक बनाएं। गौरी गणेश की चित्रित करवा की परंपरानुसार पूजा करें। पति की दीर्घायु की कामना करें। नमः शिवाय सर्वाण्य सौभाग्य संतति शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्तानां नारीणाम हर वल्लभे। करवा पर 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुने। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू के पैर छुएं, आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा टोटीदार करवा अलग रखें। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओर में उसे देखें और चंद्रमा को अर्घ दें। इसके बाद पति की आशीर्वाद लें, उन्हें भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। करवा चौथ का पौराणिक व्रत कथा। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थु के एक शहर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेद शर्मा का विवाह लीलावती से हुआ था, जिससे उसके 7 महान पुत्र और वीरावती एक गुणवान पुत्री थी। क्योंकि 7 भाइयों की एक बहन अकेली थी, तो जिसके कारण उसे अपने माता पिता के साथ साथ भाइयों की बहुत लाडली थी। जब वह विवाह के लायक हो गई तब उसकी शादी का उचित ब्राह्मण युवक से हुई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ चली गई तो उसकी भाभियाँ के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई और कमजोरी के कारण मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। सभी भाइयों ने उनकी प्यारी बहन की दीनहीन स्थिति सहन नहीं हो पाई। वे जानते थे कि वीरावती जो कि पवित्रता
नारी है, चंद्रमा के दर्शन के बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसके प्राण ही क्यों ना निकल जाए। सभी भाइयों ने मिलकर उस एक योजना बनाई और अपनी बहन को भोजन ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। उसमें से एक भाई कुछ वट वृक्ष पर हाथ में छलनी दीपक लेकर चढ़ गया। जब वीरावती मूर्छित अवस्था में जागी तो उसने बाकी भाइयों को कहा, चंद्रोदय हो गया क्या? तो सभी ने छत पर चंद्रमा के दर्शन कराने ले आए। वीरावती ने कुछ दूर वट के वृक्ष पर छलनी के पीछे दीपक को देखा, विश्वास कर लिया कि चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल गया है। अपनी भूख को, व्याकुलता को वीरावती ने शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझ अर्घ अर्पण कर अपने व्रत को तोड़ा। वीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर में उसे बाल मिला, दूसरे कौर में छींक आई और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल वालों का निमंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति को मृत शरीर को पाया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। वह विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो कि इंद्र देवता की पत्नी है, वीरावती को सांत्वना देने के लिए पहुंची। वीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन ही उसके पति की मृत्यु क्यों हुई, तो उसने बताया पति को जीवित करने के लिए देवी इंद्राणी ने विनती करने लगी। वीरावती का दुख देखकर देवी इंद्राणी ने उससे कहा कि चंद्रमा को अर्घ अर्पण करे बिना तुमने व्रत तोड़ा, जिसके कारण तुम्हारे पति का असामयिक मृत्यु हो गई। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल एक माह की चौथ का व्रत रखने का सलाह दिया और उसे आश्वासन दिलाया कि ऐसा करने से उसका पति फिर से जीवित होकर लौट आएगा। इसके बाद वीरावती सभी धार्मिक क्रियाओं, मासिक उपवास पूरे विश्वास के साथ करने लगी। अंत में उन सभी व्रत के से मिले पुण्य के कारण वीरावती को उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। इस कारण जो छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से करवा चौथ का व्रत करेगा, वे सभी प्रकार के दुखों और क्लेशों से मुक्त हो जाएगा। करवा चौथ के व्रत की उद्यापन विधि। उद्यापन के लिए थाली में 13 जगह पर पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख लें और उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए जितना चाहे रख लें। थाली में रखकर रोली चावल के साथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव पर लगाकर दे देवें। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। जय